हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। अणुसंख्य का मतलब ये होता है अणुओं की संख्या। ऐसा बिलियन जिसका गुण अणुओं की संख्या पे निर्भर करता हो। अणु की संख्या को घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो बिलियन का गुण भी बदल जाएगा। ऐसे बिलियनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और कुल 4 दिया हुआ है और चारों पढ़ लेंगे तो ये पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब क्या है। कहेंगे वे बिलियन जिसके गुणधर्म जो है अणु के संख्या पे निर्भर करता है, उसको अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। और टोटल 4 प्रकार का दिया हुआ है। सबसे पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है वाष्प दाब। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। किसी बिलियन के वे गुण जो उसमें उपस्थित अणु के संख्या पर निर्भर करता हो। किसी बिलियन का वह गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, ऐसे गुण को अणुसंख्य गुणधर्म कह सकते हैं। परिभाषा लिखते हैं। किसी बिलियन के वे गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे हम लिख देते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन सबसे पहला नंबर है। इसके बाद से दूसरा लिख लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। इतना पढ़ना है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक बार सुने। बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब क्या है। अणुसंख्य गुणधर्म, गुणधर्म बोले चाहे गुण बोल दे, बात एक ही है। बिलियन का वह गुण, बिलियन का वह गुणधर्म जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पे या अणुओं की संख्या पे, दोनों बोल सकते हैं, कणों की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब अगर कोई बिलियन है और उसमें कणों की संख्या को बढ़ाते जाए, जो विलेय पदार्थ मिला रहे हैं उसकी संख्या को बढ़ाते जाए या घटाते जाए तो बिलियन का गुण चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार से 4 दिया हुआ है। इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर रेडी लिखते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। सबसे पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन ये क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि वाष्प दाब होता क्या है। बताए थे कि जो विलायक के कण होते हैं अनियमित गति करते हुए विलयन के स्वतंत्र तल पे जाके टक्कर मारते हैं, जितना दबाव लगाते हैं या जितना दाब आरोपित करते हैं, इसी को वाष्प दाब कहते हैं। तो अगर किसी विलयन में विलेय पदार्थ को घोल दें, विलेय पदार्थ, विलेय के कणों की संख्या बढ़ा दें
तो जो विलायक के कण अनियमित रूप से गति कर रहे थे वह तेजी के साथ स्वतंत्र तल पे जाकर टक्कर मार रहे थे, लेकिन जैसे विलेय के कणों को मिला दिए तो विलेय के कण आकर के उनके गति को कम कर देंगे, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और वह कण धीरे धीरे घूमेंगे, यानी धीरे धीरे जो है चलेंगे और स्वतंत्र तल पे धीरे से टक्कर मारेंगे, इसका वाष्प दाब घट जाता है। जैसे खाना वाना बनाते हैं, खाना बनाते समय अगर मान लेते हैं कि किसी बर्तन में पानी है और उसमें चावल डालते हैं, चावल डालने के बाद से जो पानी के कण स्वतंत्र रूप से तेजी के साथ चल रहे थे वह धीरे हो जाते हैं, मतलब धीरे से टक्कर मारते हैं। जैसे समझ लें कोई गरम गरम पानी है और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी जैसे ही मिलाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा धीरे हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक है उसमें कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं, ये विलेय पदार्थ की गति जो है कम है और जैसे ही बर्तन में जाएगा, यानी कि जब भी विलायक में मिलेगा, जैसे ही उनके गति को कम करेगा स्वतंत्र तल पे धीरे से टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो जब भी वाष्प दाब में कमी आती है तो उसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या बताएं? विलायक के कण स्वतंत्र रूप से अनियमित गति करते हुए स्वतंत्र तल पे टक्कर मारते हैं तो उसे वाष्प दाब कहते हैं, और जैसे विलेय पदार्थ मिलाते हैं इनके गतिज ऊर्जा को कम कर देता है क्योंकि खुद को गतिशील बनाने के चक्कर में उनके ऊर्जा को अपने ले लेता है। या ऐसे कह सकते हैं बहुत लोग दौड़ रहे हैं, उसमें कोई आदमी जाके खड़ा हो जाए तो जब टक्कर होगा तो उनकी गतिज ऊर्जा रुक जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से जितना तेजी के साथ टकराते थे उतना तेजी के साथ टक्कर नहीं मारेंगे, मतलब वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इसी को कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन। बस इतना समझना है। कोई भी विलयन होगा, विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, इसे कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन। तो सबसे पहले लिखते हैं किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण कणों का वेग घटता है, कणों का वेग घट जाता है। इसलिए स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारते हैं, अतः वाष्प दाब भी घट जाता है। जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। क्या क्या लिखे हैं? किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, ऐसा पदार्थ मिलाएं जो वाष्पशील ना हो, मतलब उसमें मिल जाए, तो उनके कणों की संख्या जैसे बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा का मान घट जाता है। मतलब जब कणों की संख्या अधिक हो जाएगी तो जितना तेजी से गति कर रहे थे उतना तेजी से गति नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे का जब टक्कर होगा, एक दूसरे में जब टक्कर होगा तो गतिज ऊर्जा घट जाएगी, इसी को लिखे हैं गतिज ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण कणों का वेग घट जाता है। जो कण हैं धीरे धीरे गति करेंगे और धीरे धीरे गति करेंगे तो स्वतंत्र तल पे धीरे से टक्कर मारेंगे, इसलिए उसका वाष्प दाब भी घट जाएगा, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं।
वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, वाष्प दाब में कमी हो जाती है। नीचे से लिखेंगे यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है, जैसे कोई विलायक ले लिए तो इसके कण अनियमित गति करते हुए स्वतंत्र तल पे जाकर के टक्कर मारते हैं, कहेंगे वाष्प दाब। तो इसका वाष्प दाब लिख देते हैं P। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है, और जैसे ही विलेय पदार्थ मिलाएंगे गतिज ऊर्जा धीरे हो जाएगी और धीरे से टक्कर मारेंगे वाष्प दाब घट जाएगा। तो कहेंगे विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब, जब विलेय पदार्थ मिला दिए तो विलयन बन गया, तो विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं पी यस है। शुरू में वाष्प दाब अधिक था जिसको पी से लिखे हैं, और जैसे ही विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं पी यस हुआ। तो कहें कि इस वाष्प दाब में कमी कितना हुआ, पहले मान अधिक था, पहले अधिक था लेकिन जैसे विलेय पदार्थ मिलाए कम हो गया है, तो अधिक वाला में से कम वाला घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं तथा विलयन का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब P है तथा विलयन का वाष्प दाब PS है। तो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, तो P में से PS को घटा देंगे, P माइनस PS, ये वाष्प दाब में कमी हो गई। तो अगर कहें कि आपेक्षिक यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कितना हुआ, आपेक्षिक का मतलब है शुरू के सापेक्ष, यानी शुरुआत में जो विलायक का वाष्प दाब था P था, P के सापेक्ष कितना कमी हुई, तो जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो लिखा जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन कितना हुआ, तो लिखेंगे P माइनस PS बटे P, यानी P के सापेक्ष कमी कितनी हुई, और कमी हुई थी P माइनस PS की। तो लिखेंगे आपेक्षिक अवनमन P माइनस PS बटे P, इसको याद रखेंगे। क्या बताएं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है, और जैसे विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो वाष्प दाब PS घट गया, कितना घटा, तो P में से PS को घटाएंगे, वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, वाष्प दाब में कमी कितनी हुई, तो लिखे P माइनस PS। फिर बताएं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी शुरू के सापेक्ष में कितना कमी हुई, तो यहाँ पे शुरू में वाष्प दाब P था, P के सापेक्ष कितनी कमी हुई, तो लिखेंगे P माइनस PS बटे P। तो इसे कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसका यूज किया जाएगा सूत्र में और उस पर सवाल भी लगेगा, इसको याद रख सकते हैं। इस पे ही एक राउल्ट का नियम दिया हुआ है, अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, पीछे पढ़े थे द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और यहाँ पे दिया है अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। यह भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। हेडिंग है अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, पेपर में बार बार पूछा जाता है। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम क्या है, पीछे हम लोग पढ़े थे, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, ये था विलायक, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, तो उसके वाष्प दाब को कहे थे आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पीछे लिखे थे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसको ऐसे लिखे थे P माइनस PS बटे P, इसी को बोल रहे थे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी P के सापेक्ष कितना कमी हुई है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार इसमें यह बताना है कि अगर किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उस विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होता है,
यह मोल प्रभाज के बराबर होता है, यह मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट का नियम में यही लिखना है। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम अगर लिखना हो तो यही लिखेंगे कि अगर किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाते हैं, कैसा विलेय पदार्थ लिखेंगे, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है उसी के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये याद रख सकते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज, बी का मतलब विलेय होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये नियम याद रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला करके राउल्ट का नियम बताया जा रहा है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, जो कमी आती है, वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो नीचे से यही लिखेंगे, P माइनस पी एस बटे पी बराबर यक्स बी। यक्स को चाई कह सकते हैं, चाई बी। तो नीचे से लिखें अर्थात P माइनस पी एस बटे पी बराबर चाई बी। ऐसे यहाँ पे जो चाई बी लिख रहे हैं ये मोल प्रभाज को बताता है। पीछे पढ़े तो मोल प्रभाज क्या होता है। जब भी कहेंगे मोल प्रभाज बताइए तो विलेय का मोल ऊपर लिखेंगे और विलयन का मोल नीचे। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, P माइनस पी एस बटे पी बराबर विलेय का मोल बटे टोटल मोल, और टोटल मोल को लिख सकते हैं Na प्लस Nb। ऐसे लिखा जा सकता है। क्या बताएं यहाँ समझें। पीछे पढ़े थे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को ऐसे चाई से दिखाते हैं। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल बटे टोटल मोल, और विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक का मोल बटे टोटल मोल। ऐसा पीछे पढ़ चुके हैं मोल प्रभाज क्या होता है। यहाँ पे जो टोटल मोल लिखे हैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यह विलेय का मोल और यह विलायक का मोल और यह विलयन का मोल। तो यहाँ पे जो एन टी लिख रहे थे, क्या लिख रहे हैं, एन टी, ये किसके बराबर होता है, विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, दोनों को जोड़ देने से विलयन का बन जाता है। यहाँ पे वैसे ही लिखे हैं, या तो एन टी लिखो या तो एन ए प्लस एन बी लिखो। कुल मिला के यहाँ पे टोटल मोल को लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी। इसको लिखना नहीं है, बस इतना ही लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे बताना चाहें किसको क्या कहते हैं तो P को बताए तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पे लिख सकते हैं जहां P बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS लिख सकते हैं जब विलायक में विलेय पदार्थ मिला दिए थे तो विलयन बन गया था, तो लिख सकते हैं PS बराबर विलयन का वाष्प दाब। और P क्या होता है, P को लिख दिया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, नीचे दिया हुआ है। इसके बाद से NB को बोल सकते हैं विलेय के मोल, और Na को बोल सकते हैं विलायक का मोल। इसको बोल सकते हैं विलायक का मोल, और कुछ बचा नहीं है, विलेय का मोल। अब एक बात समझेंगे, राउल्ट के नियम पे सवाल आता है। अगर हम तनु विलयन की बात करें, राउल्ट के नियम में अगर मान लेते हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएं लेकिन विलयन बहुत ही तनु है, जैसे एक बाल्टी पानी हो और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें, तो देख के पता चलेगा कि उसमें नमक मिलाया ही नहीं गया है।
इसका मतलब मान लेते हैं विलेय पदार्थ न के बराबर है, बहुत कम है, यानी कि जो विलेय की संख्या है लेस देन विलायक, विलायक मोल ऐसे लिख सकते हैं कि जो विलेय मिलाए हैं तो मान सकते हैं कि विलेय जो है इसमें न के बराबर है। न के बराबर मतलब ये विलयन में है ही नहीं, ऐसा मान सकते हैं। तो इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं पी माइनस पी एस बटे पी बराबर लिखेंगे एन बी बटे एन ए, ये बचा हुआ है, इसको लिख सकते हैं पी माइनस पी एस बटे पी एन बी बटे एन ए। और मोल बराबर पड़े थे भार बटे अणुभार, पीछे बता चुके हैं कि मोल क्या होता है। तो विलेय के मोल को लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, भार को W से दिखाते हैं और भार को M से, इसको ऐसे भी चेंज करके लिखा जा सकता है P माइनस पी एस बटे P बराबर, इसको लिखेंगे भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ऐसे इसको लिख देते हैं विलायक का मोल बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो लिखे हैं ये सूत्र जो है आगे काम करेगा सवाल लगाते समय, इस सूत्र को याद रख सकते हैं। जब भी हम ऐसा सवाल दे दें वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन वाला, तो उसमें P माइनस पी एस बटे P बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, इस पे सवाल लगाएंगे। इस सूत्र को याद कर सकते हैं और इतना लिखें। जब भी कहेगा राउल्ट का नियम बताइए, राउल्ट का नियम लिख करके यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से बदलाव किए हैं, थोड़ा सा बदलाव किया गया है क्योंकि यहाँ से सवाल आता है और उसमें हम मान लिए हैं कि जो विलेय पदार्थ मिलाए हैं न के बराबर है, विलेय पदार्थ को हटा दिए तो बचा सिर्फ विलायक, सिर्फ बचा एन बटे एन ए, और यहाँ पे एन जो है मोल है और एन भी है मोल, तो मोल को लिख सकते हैं भार बटे अणुभार, ऐसे परिवर्तित कर दिए। तो इतना नोट कर सकते हैं, आगे सवाल दिया हुआ है।